1 जून की शाम को एग्जिट पोल जारी होने के बाद चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, राजनीतिक विश्लेषकों की आलोचना कर अगेन। 1 जून की शाम को एग्जिट पोल जारी होने के बाद चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कुछ नेताओं और राजनीतिक विश्लेषकों की जमकर आलोचना की, कुछ शब्द का भी इस्तेमाल किया। दरअसल प्रशांत किशोर ने चुनाव खत्म होते ही तमाम चैनल्स के एग्जिट पोल सामने आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी जो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी, क्योंकि एग्जिट पोल पर प्रशांत किशोर की सोशल मीडिया पोस्ट ने यह बता दिया कि देश के बड़े राजनीतिक विश्लेषक को गुस्सा भी आ सकता है। बिहार से नाता रखने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एग्जिट पोल जारी होने के बाद फर्जी पत्रकारों और बड़बोले नेताओं पर कटाक्ष किया। प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय देते हुए उन लोगों पर निशाना साधा जो चुनाव परिणाम को लेकर अपने अपने आकलन देते हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी पोस्ट में ऐसा क्या लिखा था जिस पर कि इतना बवाल हुआ और लोग हंगामा मचाते दिखाई पड़ रहे हैं। 1 जून की शाम को एग्जिट पोल जारी होने के बाद प्रशांत किशोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था, उन्होंने पोस्ट की कि अगली बार चुनाव और राजनीति की बात हो तो अपना कीमती वक्त खाली बैठे फर्जी पत्रकार, बड़बोले नेताओं और सोशल मीडिया के स्वयंभू विशेषज्ञों की फिजूल की बातों पर बर्बाद मत करिए। दरअसल प्रशांत किशोर लगातार अपनी बातों के जरिए ये संकेत देते रहे हैं कि जनता की नब्ज पकड़ना आसान नहीं है, और ये सच भी है। कहा यह भी जा रहा है कि एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद प्रशांत किशोर ने अपने पोस्ट के जरिए चुनाव का विश्लेषण करने वाले लोगों को आईना दिखाने की कोशिश की है। पीके का इशारा उन कथित चुनावी विशेषज्ञों की तरफ था जो बिना जमीनी सच्चाई जाने जनमत को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा था कि प्रशांत किशोर हाल ही में कुछ पत्रकारों के साथ हुए विवादों की वजह से भी चर्चा में थे, जिसके कारण प्रशांत किशोर का गुस्सा था, जो कि इस तरह की पोस्ट में देखने मिला। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने प्रशांत किशोर के अनुमानों पर सवाल उठाए, जिससे वो खासा नाराज भी हुए। कुछ पत्रकारों के साथ सीधे तौर पर उनका विवाद तक हुआ था, जिसके बाद प्रशांत किशोर मीडिया के एक खास वर्ग से नाराज भी दिखाई दिए थे। प्रशांत किशोर ने बीते दिनों अपने कई इंटरव्यूज में बातचीत में बताया था कि बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए ही सरकार बना रहा है। 2019 के मुकाबले अधिक सीटें मिलने वाली हैं बीजेपी को, एनडीए को। और प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया था कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीत सकती है। एग्जिट पोल के जारी होने से पहले प्रशांत किशोर ने बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए के प्रदर्शन पर भी बात करते हुए कहा कि मेरे हिसाब से बीजेपी इस बार कुछ अच्छे नंबरों के साथ वापसी कर सकती है। मुझे सीटों की संख्या में कुछ खास बदलाव नहीं दिख रहा है। पार्टी की पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों में अच्छा समर्थन मिलते हुए नजर आ रहा है। उन्होंने यह भी बताया था कि दक्षिण में बीजेपी की सीटों और वोट शेयर में बढ़ोतरी की संभावना है, जिसका कि अगर कहीं सीटें कम होती हैं तो वो बैलेंस हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने कई इंटरव्यूज में दावा किया कि केंद्र में मौजूदा बीजेपी सरकार के साथ न तो कोई खास असंतोष दिखा, न ही कोई मजबूत विकल्प उनके सामने है। प्रशांत किशोर ने बताया कि बीजेपी ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास और बढ़ा दिए। कई एग्जिट पोल्स में यह दावा किया गया कि बीजेपी तमिलनाडु और केरल में अपना खाता खोलेगी और कर्नाटक में एक तरफा जीत हासिल करेगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी को थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन उसका बैलेंस दूसरे स्टेट से हो जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं देखते हैं पीके। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने गठबंधन के लिए 400 पार का नारा दिया था। फिलहाल 3 सर्वे में बीजेपी प्लस को 400 या उससे ज्यादा सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अगर एग्जिट पोल सच साबित होते हैं तो मोदी अपनी पार्टी को लगातार तीसरी बार चुनाव में जीत दिलाने के मामले में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, जबकि एनडीए की संख्या 353 थी। वहीं कांग्रेस को 53 सीट और उसके सहयोगियों को 38 सीटें मिली थी। 2014 में बीजेपी और पीएम मोदी के लिए चुनावी अभियान का प्रबंधन करने वाले प्रशांत किशोर लगातार यह दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी पीएम बनने जा रहे हैं। उनके इंटरव्यूज में यह दावा था कि बीजेपी इस बार 300 या उससे ज्यादा सीटें जीत सकती है। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा किया था कि एक बात साफ है कि बीजेपी 370 तो नहीं ला रही है, लेकिन 270 के नीचे भी नहीं है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में कहा था कि लोकसभा चुनाव में एनडीए 2019 की तुलना में कमजोर पड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक के आसपास रह चुके चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर
अपने संगठन को भी मजबूत करने के लिए दावा कर चुके हैं। बिहार की सियासत को लेकर भी उनका दावा मजबूती से दिखाई पड़ा है। उन्होंने जमकर बयानबाजी बिहार को लेकर भी की है। बहरहाल उनकी चर्चा लोकसभा चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल आने के बाद जो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट की है उस पर ज्यादा होती हुई दिखाई पड़ रही है। और इसकी वजह यह भी बताई गई कि हो सकता हो कि मीडिया के एक वर्ग से, जैसे कि उनकी नाराजगी पिछले कई दिनों से दिखाई पड़ रही थी, हो सकता है वो इस वजह से भी इस तरह की पोस्ट करते दिखाई पड़े हों, क्योंकि देश के जाने माने रणनीतिकारों में, चुनावी रणनीतिकारों में शुमार हैं पीके। सबके साथ काम कर चुके हैं, लगभग सभी बड़े नेताओं के साथ उनके काम का इतिहास है। वो अगर इस तरीके की बातें कहते हैं तो निश्चित तौर पर उसके पीछे कोई संदर्भ जरूर होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।